सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। ये तस्वीर साफ हो गई है। अमेठी से केएल शर्मा पर्चा भरेंगे। दोनों सीटों पर औपचारिक ऐलान पार्टी ने कर दिया है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ अमेठी जाएंगे। कुछ ही देर में दिल्ली से जाएंगे अमेठी और उसके बाद राहुल गांधी पर्चा दाखिल करेंगे। दोनों ही सीटों पर आधिकारिक ऐलान हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को लेकर पहले खबरें आ रही थी कि अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज ने बताया था, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही थी, हमारे सोर्सेज ने बताया था कि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और ये तस्वीर साफ हो गई है, मुहर लग गई है। दोनों सीटों पर आधिकारिक ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी चुनाव इस बार नहीं लड़ रही है, ये भी खबर है। और केएल शर्मा रायबरेली से राहुल गांधी, केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट भी सामने आ गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। लंबा इंतजार किया, आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। कल ही बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मुकाबला राहुल गांधी के साथ होगा। कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं रायबरेली और अमेठी। कड़ा मुकाबला रायबरेली में देखा जाएगा। सोनिया गांधी ने इस बार यहां से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, राज्यसभा वो पहुंची और इधर राहुल गांधी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। कनिका और अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, आपका रुख करते हुए रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति कांग्रेस की क्या है, और क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है, अंतिम समय में उतारना भी क्या एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है? जी हाँ, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के नाम को लेकर यहाँ रायबरेली में उस तरह की चर्चा नहीं थी, इतनी प्रियंका गांधी के नाम को लेकर थी। जीती हुई सीट, क्लीन स्वीप जैसी स्थितियाँ, अमेठी से बहुत बेहतर पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर था कांग्रेस के लिए। सीधे तौर पर कहा जाए तो सोनिया गांधी जी जब से वो राज्यसभा पहुंची उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार से कोई आकर उनकी जगह लेगा। राहुल गांधी के नाम को लेकर उस तरह से चर्चा नहीं थी। अमेठी से वो चुनाव लड़ते थे, अमेठी से हमेशा से ही उनका एक अलग रिश्ता कहा जाता था। और अब इस बार उन्होंने कहा जाए तो फ्लिप फ्लॉप किया, यानी यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कहीं से किसी के जहन में नहीं थी। लोग ज़रूर तैयारी कर रहे थे। हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर कांग्रेस कार्य जो रायबरेली का जिला कार्यालय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फूल और पूरी तरह जो इंतज़ाम है वो कैसे पूरी तरह इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर कि राहुल गांधी जब यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो इनको ये लोग पहले से इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे। कि आज हम लोग इतने खुश हैं कि राहुल गांधी के सारी रात के जगे हुए हैं, और इतनी खुशी हुई है कि राहुल जी को मिला। आज पूरे रायबरेली में एक भूकंप आ गया, और राहुल जी का जो नामांकन होने जा रहा है, ऐतिहासिक नामांकन होगा। पूरे भारतवर्ष के किसी लोकसभा में ऐसा नामांकन ना हुआ होगा जो आज हम लोग राहुल गांधी का नामांकन करने जा रहे हैं। आज रायबरेली में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। रायबरेली की तो जनता आज ही राहुल गांधी को जीत। आप लोग सोचे थे, ये बात सोच रखी थी, आप लोग सोच चुके थे। गांधी परिवार, हमारे लोगों की डिमांड थी कि गांधी परिवार का व्यक्ति हो। प्रियंका जी का भी नाम ले रहे तो सब बराबर था, चाहे सोनिया, चाहे राहुल जी, प्रियंका जी। शरीर एक, आत्मा शरीर एक, आत्मा एक, शरीर एक। कितने फूल है ये? हम लोग देखिए ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे फूल किस तरह से 1 कुंटल से ज्यादा फूल ये बता रहे हैं जिसका इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो ये इंतजाम है कि सड़कों पे बिछाया जाएगा। बाकी कांग्रेस कार्यालय में देख सकते हैं आप, झंडे, बैनर, पोस्टर सब बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या नए क्या पुराने, सारी तैयारियां दोबारा रिवाइव की जा रही हैं, क्योंकि अब असली मुकाबला होना है रायबरेली में। यानी राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं। हाँ, केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, लेकिन जो ग्लैमर बढ़ेगा रायबरेली का, सोनिया गांधी के बाद उनके बेटे अभिषेक, क्योंकि नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है, कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर राहुल गांधी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने उतारा है, जो कि पहले भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। अमेठी में भी जैसा स्मृति ईरानी के लिए स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी मुकाबले को रोचक बनाने की तैयारी बीजेपी ने की है। बिल्कुल मुकाबला दिलचस्प होगा। दिनेश प्रताप सिंह के नाम की कल घोषणा हुई। हम दिनेश प्रताप सिंह से बातचीत जब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अब बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी खुद सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं,
कांग्रेस से उनका पुराना रिश्ता भले ही रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से ही उन्होंने पूरी डिफेंडिंग पॉलिसी या कहा जाए पूरा डिफेंस मोड में यहाँ पर रायबरेली में काम करने की कोशिश की है। एक अलग धड़ा मेंटेन और तैयार करने की कोशिश की जो कांग्रेस से यहाँ पर टक्कर ले पाए। क्या टक्कर लेता है चुनाव के नतीजे जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन ये जरूर है कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। हाल ही में मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के सचेतक थे, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके पहुंचे, वो भी कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट में है। यानी कहा जाए ब्राह्मण और ठाकुर कॉम्बिनेशन रायबरेली में पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी और इन समीकरणों के खिलाफ राहुल गांधी चुनाव लड़ते आएंगे। यानी गांधी फैक्टर के साथ यहाँ पर चुनाव की तैयारी। बिल्कुल अभिषेक, गांधी फैक्टर तो है ही और भी कई दिलचस्प मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन खास बात यह है कि आज ऐतिहासिक, क्योंकि नामांकन को बनाने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन से कांग्रेस के नेता इस दौरान शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ, उस पर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि कनिका भी हमारे साथ है। कनिका, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली से पहले अमेठी जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और कौन कौन उनके साथ होगा, पूरा प्लान क्या है आज के लिए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे नामों का जो ऐलान है वो हो चुका है, यानी कि जिस सस्पेंस की हम बात कर रहे थे वो सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी, कल रात तक राहुल गांधी माने नहीं थे, उनको मनाया गया। कल देर रात तक जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बातचीत की, उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए क्योंकि गांधी परिवार की वो सीटें रही हैं और अगर नहीं लड़ेंगे तो उत्तर भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, जिसके तहत राहुल गांधी ने अपना दोबारा मन बनाया और ये निर्णय लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से लड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन जो हैं वो अमेठी पहुंचेंगे, वहां पे रोड शो करेंगे। तमाम जो लोग वहां पे इंतजार करें, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ गया है उसको कहीं ना कहीं बूम अप करना कांग्रेस पार्टी चाहती थी। कहीं ना कहीं गांधी परिवार का ये बड़ा फैसला इसलिए भी किया गया ताकि आने वाले तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे फेज में कांग्रेस पार्टी को देश के किसी भी कोने में नुकसान ना हो। क्योंकि अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता, राहुल गांधी नहीं लड़ते चुनाव, तो कहीं ना कहीं एक जो मैसेजिंग है वो गलत जाती। तो अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पहले अमेठी जाएंगे, वहां पर केएल शर्मा का नामांकन करवाया जाएगा, रोड शो है, तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया है। उसके बाद राहुल गांधी है नामांकन करने के लिए। कनिका, केएल शर्मा जिनका पूरा नाम किशोरी लाल शर्मा है, उन्हें ही कांग्रेस ने क्यों चुना, क्या इसके पीछे स्ट्रेटजी है, और उनके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को आप। देखिए, बिल्कुल किशोरी लाल शर्मा की बात करें तो दर्शकों को बताना चाहूंगी, जब से सोनिया गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई हैं और रायबरेली चुनाव लड़ती आई हैं, तब से केएल शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोनिया गांधी का एक एक काम, यानी कि पर्चा भरने से लेकर कैंपेन से लेकर तमाम रणनीति का काम जो है वो किया है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव तक केएल शर्मा सोनिया गांधी के प्रतिनिधि वहां पे रहे हैं। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूंसी में काम होते हैं, तमाम जो कार्यकर्ताओं से मिलना, तमाम जो बाकी काम करना, वो कहीं ना कहीं केएल शर्मा ने ही सोनिया गांधी का किया है। सोनिया गांधी ने जब से राजनीति की शुरुआत की, केएल शर्मा उनके सहयोगी रहे हैं, उनका सारा काम करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात काम करने की नहीं होती, बात विश्वास की होती है। गांधी परिवार ऐसा परिवार है जो जल्द किसी पे विश्वास नहीं करता, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो है एक लंबे समय से सोनिया गांधी जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी भी उनको बहुत पसंद करते थे। और पहले भी जब सोनिया गांधी चुनाव कैंपेन जाती थी, राहुल गांधी उनके साथ हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं किशोरी लाल शर्मा पे गांधी परिवार बहुत भरोसा करता है। उनको लगता है कि अगर गांधी परिवार की इस पूरी सीट को कोई संभाल सकता है या आगे कंटिन्यू कर सकता है तो वो किशोरी लाल शर्मा है। इसीलिए इस विश्वास के साथ गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है कि किशोरी लाल शर्मा जो है अमेठी में एक बड़ा मुकाबला देंगे। हालांकि देखिए, उनके सामने स्मृति ईरानी है जो लगातार राहुल गांधी को चैलेंज करती आई हैं। आपको वो दिन याद होगा जब वायनाड राहुल गांधी गए थे, तब स्मृति ईरानी के अगले दिन वायनाड भी पहुंच गई थी और वो बार बार राहुल गांधी को चैलेंज करती आई हैं कि आइए चुनाव लड़िए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रणनीति के तहत जो है इस फैसले को रखा है, क्योंकि रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां राहुल गांधी को ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो पूरे देश में भी प्रचार कर पाएंगे। क्योंकि स्टार कैंपेनर में बात करें तो कांग्रेस पार्टी के केवल 3 चेहरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी ये है कि राहुल गांधी रायबरेली चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली जो है गांधी परिवार की सीट है, कम जो है कैंपेन करना पड़ेगा और पूरे देश के साथ साथ रायबरेली को भी कांग्रेस पार्टी आसानी से साध सकती है। इस रणनीति के तहत जो है ये फैसला किया गया है। केएल शर्मा, आप बता रही हैं कि पार्टी के लिए निष्ठावान हैं, ईमानदार रहे हैं, बहुत ज्यादा काम उन्होंने पार्टी के लिए किया है। अभिषेक, क्या इनाम मिला है उनको इस बात का, या आखिरी वक्त में एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी निभाई है?
बिल्कुल आखिरी वक्त पे कांग्रेस को कोई मुफीद कैंडिडेट चुनना था। केएल शर्मा की बात की जाए तो किशोरीलाल शर्मा पीए या कहा जाए निजी सचिव की तरह भूमिका में रहे हैं। शुरुआती दौर से सोनिया गांधी से जुड़े हुए हैं, गांधी परिवार के करीबियों में से एक माने जाते हैं। यानी इतना समझ लीजिए कि अमेठी और रायबरेली में अगर किसी को ये पता होता है कि गांधी परिवार किस वक्त कहाँ आने वाला है, कितने दिन रुकेगा यहाँ पर, कहाँ पे जनसंपर्क करेगा, क्या कार्यक्रम है, तो वो पहले शख्स केएल शर्मा ही होते थे। लिहाजा केएल शर्मा के उस भरोसे को आगे भी बरकरार रखते हुए गांधी परिवार ने अपनी तरफ से उनके नाम का ऐलान करवाया और ये कहा गया कि केएल शर्मा ऐन वक्त पर अब अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए कोई और इससे मुफीद कैंडिडेट नहीं होगा। साथ ही साथ किसी और को चुनना ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं गांधी परिवार की करीबियों को दिखाता है कि केएल शर्मा गांधी परिवार से ही जुड़े हुए एक सदस्य हैं, सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक, और साथ ही साथ गांधी परिवार से उनका जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो कहीं ना कहीं इस बात की भरपाई कर जाएगा कि गांधी परिवार से कोई नहीं तो गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से कोई। जी अभिषेक, क्योंकि आप रायबरेली में हैं और कनिका ने अभी बड़ी दिलचस्प बात बताई कि राहुल गांधी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे रायबरेली से, वो माने नहीं, उन्हें मनाया गया है। बिल्कुल ये बातें निकलकर सामने आ रही है, शायद यही वजह है कि इतना वक्त लगा। यानी आज नॉमिनेशन के दिन आज ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं, आज औपचारिक लिस्ट जारी की जा रही है कि आज चुनाव कहां से कौन लड़ेगा। तो इस बात को बिल्कुल समझा जा सकता है कि क्या समीकरण समझने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी आखिर क्यों तैयार नहीं थे। वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे थे, उनके मन में जरूर रहा। अभिषेक, आप बात करते रहिए, तैयारियां भी दिखाते रहिए और कांग्रेस कार्यालय के बाहर की भी तस्वीर आप दिखाइए। छोड़कर क्लीन स्वीप वाली सीट पर पहुंच गए। अभिषेक, जो पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कार्यकर्ता तैयारियां कर रहे हैं, वो भी आप दिखाते रहिए और यहाँ के समीकरण भी बताते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ये कई कुंटल फूल का ऑर्डर दे चुके हैं, अभी भी यहाँ फूल लेके आए जा रहे हैं। ये फूल क्यों ला रहे हैं आप? ये हम लोग इतने खुशी में कि आज जो राहुल जी को यहाँ रायबरेली से कैंडिडेट बनाया गया है, राहुल जी की खुशी में हम लोग सारी रात जगे हैं और रायबरेली की जनता इतनी खुश है। ये फूल हम लोग करीब 1 कुंटल पुष्प की व्यवस्था की है, हमारे राघवेंद्र मित्र हमारे साथ में हैं, तो बिछाएंगे इसको। और इसको हम लोग राहुल का वही एचएस स्कूल जो मेरा पॉइंट है उसी पॉइंट पे हम बिछाएंगे। एचएस स्कूल के सामने राहुल जी से गुजरेंगे। आज 2 खुशियां बहुत थी। एक खुशी हुई कि आदरणीय केएल शर्मा को जो अमेठी से टिकट मिला है, उनकी ऑनेस्टी, उनकी वर्कशिप, निष्ठा का फल है। हाँ, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनकी धैर्यता, उनकी सहनशीलता, उनकी गंभीरता का आज रिजल्ट मिला है। मैं आदरणीय केएल शर्मा के विषय में कह रहा हूं कि यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान लिया जाए, काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए और सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तो जो केएल शर्मा ने गांधी परिवार के साथ किया है, त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्हीं को वो गंभीरता में समुद्र के समान है केएल शर्मा जी, गंभीरता में समुद्र के समान, साहस में हिमालय के समान। कितने साल से मुझे लगता है कि 20 सालों से ऊपर हो गया होगा, कई दशक गुजरे। उनका जो नेतृत्व है, उनका जो दायित्व है बहुत बेहतर रहा है रायबरेली अमेठी में, और जब तक वो रहे हैं बड़ी निर्भरता के साथ काम किए हैं और गरीबों का हित किए हैं। जो भी गरीब आदमी उनके पास गया है या सांसद प्रतिनिधि भी थे वो। जी 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 मिलते होंगे लोगों से फिर। सर, उनको रायबरेली और अमेठी की एक एक गली की जानकारी है, एक एक व्यक्ति के विषय में। उन्होंने 45 साल अपने जीवन के महत्वपूर्ण रायबरेली और अमेठी में गुजार दिया है। कहते हैं इतने ईमानदार हैं, उनका कैरेक्टर, उनकी धैर्यता, उनकी सहनशीलता के वजह से उनको इतना बड़ा गांधी परिवार में मिला है। उन्होंने हनुमान जैसा काम किया, जैसे हनुमान जी भगवान से कोई नहीं लड़ रहा था, इसीलिए केएल शर्मा जी नहीं, केएल वो कहाँ गांधी परिवार के सबसे समर्पित व्यक्ति हैं। जैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वैसे केएल शर्मा उस परिवार के हैं, उस परिवार के ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केएल शर्मा की निष्ठा गांधी परिवार से कितनी जुड़ी रही है। केएल शर्मा की जो इतने लंबे समय तक सेवा है गांधी परिवार की तरफ,
वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ तक लाकर बिल्कुल अभिषेक, कुल मिलाकर इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। पहले से ही हम लगातार बता रहे थे कि रायबरेली से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, अमेठी नहीं जाएंगे, और उस पर ये मोहर लग गई है। कनिका हमारे साथ है। कनिका, क्योंकि केएल शर्मा की बहुत तारीफों के पुल कार्यकर्ता बांध रहे हैं, उनका ये कहना है कि हनुमान के रूप में वो पार्टी के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं। कैसा मुकाबला अमेठी में होने वाला है? स्मृति ईरानी के सामने वो कहां टिकते हैं? देखिए, जिस सवाल को आपने पूछा उससे पहले एक जानकारी देना चाहूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो खुद रायबरेली जा रहे हैं और वो भी राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। और सूत्र हमें इस बात की दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि सोनिया गांधी भी उनके साथ जाए, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, चारों ये बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के एक साथ रायबरेली में दिखेंगे। और कांग्रेस पार्टी की ओर से आज रायबरेली में और अमेठी में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आपने पूछा केएल शर्मा के बारे में, बिल्कुल किशोरी लाल शर्मा के बारे में मैंने बताया आपको कि लगातार वो गांधी परिवार के बड़े खास रहे हैं, सोनिया गांधी के तमाम काम करते आए हैं। और कहीं ना कहीं एक जब कार्यकर्ता को या किसी भी इंसान को जब वो एक लंबे समय तक काम करता है तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक गांधी परिवार की सेवा की या उनका साथ दिया है और बाद में आकर उन्हें कुछ ना कुछ मिला है। और उसी में से एक केएल शर्मा है। सोनिया गांधी केएल शर्मा पे आंख बंद कर यकीन करती हैं, क्योंकि जब जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ने जाया करती थी, उनका सारा काम, उनके नॉमिनेशन पेपर से लेकर उनका पूरा रोड मैप तैयार करना, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, सारा मतलब A to Z काम जो है वो किशोरी लाल शर्मा जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया करते थे। और इसके पीछे एक दो कारण है। एक कारण ये है कि गांधी परिवार के खास है, गांधी परिवार को यकीन है कि किशोरी लाल शर्मा जो है वो मेहनत करेंगे और पूरी जान लगा देंगे सीट जीतने के लिए। दूसरा ये भी है कि किशोरी लाल शर्मा की रायबरेली और अमेठी में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में एक अपनी ही अलग पहचान है। जो कार्यकर्ता है वो उनको बहुत मानते हैं। जब जब वो किशोरी लाल शर्मा को देखते हैं तो उनको लगता है कि गांधी परिवार का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे बीच में है और ये हमारी बात सुनेगा। ये सेंटीमेंट जो है गांधी परिवार को पता है किशोरी लाल शर्मा के बारे में, इसीलिए उनको लड़ाने का फैसला किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सेवा उन्होंने की है गांधी परिवार की, उसका रिवॉर्ड मिला है। वहीं जनता के बीच में जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो उनकी पकड़ है, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल कनिका, न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली की जिम्मेदारियां भी वो लगातार संभालते रहे हैं। ये भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ है। अभिषेक, 2004 में जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था पहली बार, तब अमेठी की जनता को राहुल गांधी सौंप दिए थे सोनिया गांधी ने, और ये कहा था कि ये आपका बेटा है, मैं आपके हवाले करती हूं, आप सांसद बनाइए। अब राहुल गांधी क्योंकि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोनिया गांधी आज नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगी? बिल्कुल, अभी खबरें ऐसी आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर इंडिया न्यूज ने बताया था कि सूत्रों के मुताबिक फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद होंगे, साथ में आ रहे हैं वो। साथ ही साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बिल्कुल साथ होंगे। लेकिन सोनिया गांधी को आने को लेकर अभी सूत्रों के मुताबिक जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं रह रही है इस बीच, लिहाजा उनके आने को लेकर अभी संशय है। लेकिन ये साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ पूरी तरह रोड शो और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पूरी सड़कों पर फूल और पुष्प मालाओं से सजाया जाएगा। रायबरेली में बात की जाए तो जहां पर नामांकन स्थल यानी जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट, वहां तक पूरी तरह रोड शो की तैयारी की गई है, अनुमति ली जा चुकी है और राहुल गांधी के पहुंचने का यहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। एक और दिलचस्प बात, जब भी गांधी परिवार यहां से चुनाव लड़ा है तो यहां पर रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय पर जाकर पूजा अर्चना की गई है, चाहे वो वक्त इंदिरा गांधी के समय का ही क्यों ना हो। सबसे पहले वो आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करती थी और फिर उसके बाद गांधी परिवार से कोई जाकर अपना नॉमिनेशन दाखिल करता था। तो ये एक रस्म अदायगी है, या कहा जाए कि एक तरह से गुड लक चार्म है गांधी परिवार के लिए, जिसे आज यहाँ पर वो पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। जी अभिषेक, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आखिर प्रियंका गांधी के चुनाव ना लड़ने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इस बार ये उम्मीद की जा रही थी, उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे कि शायद प्रियंका गांधी अब सियासी एंट्री करेंगी, पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगी। बिल्कुल, समीकरणों की बात की जाए तो अमेठी और रायबरेली में जिस तरह के ध्रुवीकरण हुए हैं
या कहा जाए राजनीतिक तौर पे भी बड़े लंबे समय तक यहाँ पर गांधी परिवार का प्रभुत्व तो भले ही रहा हो, लेकिन पिछले 2 चुनावों में चीजें बदली हैं और इसका अनुभव सीधे तौर पर गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने किया और शायद यही वजह है कि संगठनात्मक संरचना को बदलने की कई बार कोशिश की गई। खासतौर पर आप जो सवाल कर रही हैं कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं, तो उसका जवाब इसी बात पे है कि प्रियंका गांधी को जब उत्तर प्रदेश की कमान दी गई और फिर उनसे वो कमान वापस ली गई, सीधे तौर पर ये कोशिश हो रही थी अंदरूनी तौर पर कि कांग्रेस में एक प्रियंका कांग्रेस तैयार हो रही है और किसी भी संगठन के लिए किसी व्यक्ति विशेष की निष्ठा इतनी ना बढ़ जाए कि वो पार्टी से इतर होकर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ बढ़ने लगे और संगठन में 2 फाड़ की स्थिति हो। शायद यही वजह थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस खासतौर पर चाहती थी कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व करे, ना कि किसी रीजनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए। लिहाजा उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान उनसे वापस ली गई और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ उन्हें आगे किया गया। इस चुनाव में वो मैदान में उतरने वाली थी, ऐसी कई सारी खबरें हमने सुनी, हमने देखी कि प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम को लेकर लगभग चीजें सामने आ रही थी कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन क्योंकि अमेठी को लेकर जो समीकरण है वो उतने मुफीद नहीं और शायद क्लीन स्वीप की सीट बिल्कुल अभिषेक, ठीक कहा आपने। शायद कांग्रेस को लगता है कि अभी प्रियंका गांधी के लिए मुफीद वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तब वो चुनाव भी लड़ेंगी। इंतजार समर्थक कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वक्त हो चला है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।